एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी हिंसा और धमाके कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कंधार प्रांत की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हो गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार कंधार की एक मस्जिद में आज सुबह धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 अन्य घायल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि जुम्मे की नमाज के दौरान दक्षिणी अफगानिस्तान की एक मस्जिद में विस्फोट हो गया, जिसमें आमतौर पर एक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि देश के उत्तर में इसी तरह के हमले में एक हफ्ते बाद दक्षिण प्रांत कंधार में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। जांच जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से सेना की कार्रवाई तेज हो गई है। लगातार आतंकवादियों संग मुठभेड़ हो रही है, उनका सफाया किया जा रहा है। एक बार फिर से पुलवामा में सेना ने लश्कर के आतंकी का सफाया कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान खालिद बशीर नाम के आतंकी को मार गिराया। इस आतंकी ने ही 2 अक्टूबर को एक सिविलियन की हत्या की थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जानकारी दी है कि खालिद बशीर नाम के आतंकी ने 2 अक्टूबर को मोहम्मद शफी दार की हत्या कर दी थी। गोलियों से उसे भूनकर बेकसूर की जान ले ली थी। इससे पहले भी आतंकी लगातार कई आम नागरिकों को अपना निशाना बना चुके हैं और इसी वजह से सेना ने अपनी कार्रवाई तेज की और कम समय में ही अपना इंतकाम लिया। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में कश्मीरी पंडितों और आम नागरिकों पर हमले और तेज किए जा सकते हैं। इसकी नापाक साजिश जम्मू कश्मीर में रची जा रही है। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी संगठनों के नेताओं से मुलाकात की है। आईएसआई ने उन्हें जम्मू कश्मीर में और हमले करने को कहा है, जिनमें से कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने को कहा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक 21 सितंबर को हुई। भारतीय खुफिया एजेंसियों को आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच में हुई इस गोपनीय बैठक की जानकारी मिली है। भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल यानी 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने लोग कोविड-19 और इसके चलते लगाई गई पाबंदियों से बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्टर हंगर हिल्फ की संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भुखमरी के स्तर को चिंताजनक बताया गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दक्षिण गोवा के धारबंदोरा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए कहा था कि भारत को सीमाओं से छेड़छाड़ को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अमित शाह ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे दुनिया को हम बता चुके हैं कि भारत अब आतंकी दुस्साहस को कबूल नहीं करेगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान को भ्रामक करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारतीय गृह मंत्री द्वारा पाकिस्तान में कथित सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी और गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत के गृह मंत्री का बयान बीजेपी आरएसएस की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जिसका मकसद क्षेत्रीय तनाव पैदा करना है। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर 7 नई डिफेंस कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर इन कंपनियों को गठन किया गया है। सरकार के इस कदम से हथियारों के इंपोर्ट में कमी आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल में 325 डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। रक्षा कंपनियों को अपग्रेड किए जाने की जरूरत थी, जो किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचे। उन्होंने यहां पर कई अन्य विकास कार्यों को भी देखा। इसके साथ अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में नेशनल सेल्यूलर जेल का दौरा भी किया और शहीद स्मारकों पर माल्यार्पण किया। शाह जेल की उस कोठरी को भी देखने गए जहां पर सावरकर को रखा गया था। जानकारी के मुताबिक अमित शाह स्वतंत्र ज्योति भी घूमने के लिए गए हैं, जिसके बाद शाह वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। वहीं अपने तय कार्यक्रम में उन्होंने गोगो टूरिस्ट बस को भी हरी झंडी दिखाई। विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को बल संपन्न और संगठित होने की जरूरत है और यही सभी समस्याओं का हल है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या है। हरियाणा में सोनीपत जिले के कुंडली में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सफाई दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा इस नृशंस हत्या की निंदा करता है। मोर्चा ने कहा कि इस घटना के दोनों पक्षों यानी इस निहंग समूह ग्रुप या मृतक व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच के पास हुई शख्स की हत्या का विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जो भी सच होगा वो पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि शख्स की हत्या का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। किसान की हत्या के मामले में एक शख्स ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। निहंग सरबजीत नाम के एक शख्स ने पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण किया और हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसे शनिवार को मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। और इससे पहले हरियाणा सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम और गृह मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय मीटिंग भी बुलाई है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लखीमपुर खीरी जैसी वारदात सामने आई है। दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया और उसके बाद वो आगे निकल गई। इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति। घटना से गुस्साए लोगों ने गाड़ियों पर आग भी लगा दी और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जमकर पिटाई भी कर दी। घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश है। लोगों ने शहर को बंद कर रखा है और पतलगांव थाने में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार लोगों को पीछे से आकर कुचलते हुए दिखाई दे रही है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। जशपुर के एसपी सिटी विजय अग्रवाल ने घटना में एक मौत की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जेम्स मिजू ने बताया कि अस्पताल में एक शव को लाया गया था, जबकि अन्य घायल थे। घायलों में से 2 को अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर की घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि जशपुर की घटना बहुत दुखद है और हृदय विदारक है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया दोषी दिख रहे पुलिस अधिकारियों को भी कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर शुक्रवार को डीआरडीओ में शस्त्र पूजन किया। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में लिखा, विजयदशमी के मौके पर आयुध पूजन की भारत में एक लंबी परंपरा है। आज दशहरे के पावन पर्व के मौके पर शस्त्रों का पूजन और अवलोकन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी विजयदशमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भोपाल में अपने आवास पर शस्त्र पूजन किया। उन्होंने कहा कि सभी को विजयदशमी की मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमें अपने और समाज में मौजूद सभी बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। शिवराज ने ट्वीट में लिखा कि आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में दशहरे का उत्सव मनाया। दशहरे के मौके पर लवकुश रामलीला मैदान में केजरीवाल शामिल हुए। पंजाब में भी दशहरा महोत्सव की धूम नजर आई। लुधियाना के सिविल लाइन में दशहरे के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने सभी को दशहरे की बधाई देते हुए कहा कि पावन पर्व को मनाते रहना चाहिए। समय कोरोना के प्रति सावधानी बरतें। पत्रकारों से बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोना से डरने के बजाय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उत्तराखंड और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि के मौके पर 18 अक्टूबर को स्मृति यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि कम ऑन बीजेपी, एक बार दून के रेंजर्स ग्राउंड में मेरा और बीजेपी का स्टिंग बड़े पर्दे पर करके दिखाओ। थराली में 2017 में चुनाव लड़ चुके गुड्डू लाल और रुद्रप्रयाग के यूकेडी नेता किशोरी नंदन अपने कार्यकर्ताओं संग आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की टोपी पहनाकर उनको पार्टी में शामिल कराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ योगी सरकार में बाहर हुए सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बहुत शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने उस शख्स को अपना पार्टी में शामिल किया है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करते हैं।
हिमाचल के धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राठौर ने कहा कि अब तक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है क्योंकि सत्ता में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड लक्सर में उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पीएससी सुल्तानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया है, जहां पर कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर उप जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के उपचुनावों को लेकर बीजेपी प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 16 से 20 अक्टूबर तक बीजेपी के नगर और ग्राम केंद्रों के सम्मेलन होंगे। हरियाणा फतेहाबाद के हथिया में टिब्बर मर्चेंट राजेंद्र घोटिया की मौत के मामले में अब मृतक की आत्महत्या से पहले का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता ने ब्लैकमेलिंग के दबाव में आत्महत्या की। देश में इन दिनों त्योहारों का सीजन लगातार चल रहा है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रहा है। हरियाणा के झज्जर में प्रशासन ने कई दुकानों पर छापेमारी की और खाने पीने की चीजों के सैंपल लिए। भिवानी जिले की तोशाम झील में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले रिश्ते में जुजा साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गैंग बनाकर चोरी किया करते थे। भारत में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कारण 369 मौतों के साथ कोरोना वायरस के 16,862 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कुल 19,391 मामले डिस्चार्ज हुए। मानसा के गांव ढेपई के पास सुनाम की तरफ से आ रही गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े ट्राले को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं, जिन्हें मानसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल युक्त पानी को जमीन में डालने से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों लीटर पानी रोज जमीन में जाने से पानी की शुद्धता खराब हो रही है। यूपी के जिला मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लोगों को स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। झोलाछाप चिकित्सक लोगों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिले में झोलाछाप चिकित्सकों के उपचार से कई मौतें हो चुकी हैं। मामला यूपी के सीतापुर का है, जहां रामलीला मेले में अश्लील डांस कर लिए जाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में रामलीला मंचन के साथ बनाए गए मंच पर डांसर अश्लील डांस करते नजर आ रही है। बहराइच में खूंखार तेंदुए का आतंक जारी है। लगातार तेंदुए की चहलकदमी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं अब खूंखार तेंदुआ वन विभाग की पिंजरे में कैद है। भुवनेश्वर के एक लघु कलाकार ने एक बोतल के अंदर देवी दुर्गा की एक पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति बनाई है। एल ईश्वर राव ने अपनी रचनात्मकता से लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देने का एक अनूठा तरीका चुना है। ड्रग्स केस में गुरुवार को हुई लंबी सुनवाई के बाद आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी है। शाहरुख खान के लाडले को कुछ दिन और जेल में ही गुजारने होंगे। आर्थर रोड जेल से आर्यन को बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। $200 करोड़ की ठगी मामले में नोरा से ईडी ने दफ्तर में 9 घंटे तक पूछताछ हुई। जैकलीन को अब तीसरा सम्मन देकर 16 अक्टूबर को बुलाया गया। सलमान खान ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं। सलमान खान ने कहा कि जो बोलेगा धोनी में अब दम नहीं, वो खुद उसे गलत साबित कर देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।